हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड पीसीएस का जो आने वाला एग्जाम है 2024 का, उसके लिए जो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा में देसी चिकित्सक यानी कि नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, किस वर्ष की गई थी इनके द्वारा? तो वर्ष 1833 में। और कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, अल्मोड़ा में की गई थी। ठीक है। अब देखिए, ये जो ट्रेल है, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो देखिए, 1816 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या है? तो एक, जो अल्मोड़ा में 1816 में पहली जेल स्थापित की गई थी। और वर्ष 1821 में कहा है, पौड़ी में, यहाँ भी एक जेल स्थापित की गई थी। तो ये दोनों याद रखिएगा। और जो ट्रेल है, इनके समय में क्या है, 1824 में डबल लॉक व्यवस्था भी शुरू की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो देखिए, किसके काल को कहा जाता है? ये जॉन हेलेट बैटन के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए, ये जो जॉन हेलिट बैटन है, इनका जो कमिश्नर का कार्यकाल है कब से कब तक था? तो 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण घटना में क्या है? तो जो 1855 में इनके समय में क्या है, जो कमिश्नरी है उसे अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। और इनके समय में क्या है, एक और चीज याद रखिएगा कि इन्होंने डाक बंगलों की ओर विशेष ध्यान इन्होंने दिया था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बागेश्वर में गोमती नदी के ऊपर पुल का निर्माण किस वर्ष से किया गया था? तो देखिए, किस वर्ष किया गया था ये? वर्ष 1848 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, किसे जाता है ये? कमिश्नर हेनरी रैमजे को। ठीक है। अब जो हेनरी रैमजे हैं, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1856 से 1884 तक इनका कार्यकाल था। और इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटना है, उसमें में क्या है? तो देखिए, 1867 में इनके समय में क्या है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1883 में तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना भी इनके समय में की गई थी। तो ये जो एडिशनल फैक्ट है, इनको भी याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना किस वर्ष, वर्ष 1858 में कहाँ की गई थी? तो देखिए, कहाँ की गई थी ये? नैनीताल में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में भूमि को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इस समय भूमि को क्या कहा जाता था? थात इस समय भूमि को कहा जाता था। और देखिए, जो भूमि का मालिक है, तो इसे क्या कहा जाता था? तो इसे थातवान कहा जाता था। तो दोनों याद रखिएगा, भूमि को थात और जो भूस्वामी है उसे थातवान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। खस परिवार कानून यानी कि द खस फैमिली लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर LD जोशी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया था? तो देखिए, कब किया गया था? 13 अप्रैल 1921 को इसका गठन किया गया था। और देखिए, जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष P वैंडम थे। और जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो याद रखिएगा, अक्टूबर 1921 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चमोली जिले में वन पंचायतों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, कब किया गया था? वर्ष 1932 में चमोली जिले में वन पंचायतों का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। किसने पहली बार जलमार्ग से लकड़ियों की ढुलाई का चलन शुरू किया? तो देखिए, किसने किया था ये? विल्सन ने। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? देखिए, उस समय जो थी, रेल भी भारत में नहीं आई थी। तो इन्होंने क्या है, नदियों में जो लकड़ी है इसके स्लीपर बना देते थे और इन्हें नदी में फेंक देते थे। तो वो अपने अपने स्थानों में यहाँ से कहीं कहीं चले जाती थी। ठीक है। तो याद रखिएगा, किसने किया था? विल्सन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टिहरी में एक वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए, कब की गई थी ये? 1 मई 1885 को यहाँ इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नरेंद्र शाह के शासनकाल में कौन वन अधिकारी प्रशिक्षण पाने के लिए फ्रांस गए थे? तो देखिए, कौन थे ये? पद्मदत्त रतूड़ी।
और देखिए कहाँ गए थे ये भी याद रखिएगा प्रशिक्षण के लिए, ये फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो देखिए किसे कहा जाता है ये, रवाई कांड या तिलाड़ी कांड को। और कब हुआ था ये? तो याद रखिएगा 30 मई 1930 को हुआ था। और इस कांड में क्या है, देखिए जो लोग अपनी सभा कर रहे थे वहां पे दीवान चक्रधर जुयाल ने इन पे क्या है गोली चलाने का आक्रमण दिया था। तो ये भी याद रखिएगा किसने दिया था ये ऑर्डर, दीवान चक्रधर जुयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए किस वर्ष की गई थी ये, वर्ष 1939 में। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा श्रीदेव सुमन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कुमाऊं में उगाए जाने वाले विभिन्न फलों के बारे में जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक नाम किस पुस्तक में मिलते हैं? तो देखिए किस में मिलते हैं ये, हिमालयन गजेटियर में। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा एटकिंसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती कहाँ की गई थी? तो देखिए कहाँ की गई थी ये, देहरादून में। और किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1823 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा मेजर यंग के द्वारा। तो ये सभी फैक्ट याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए कब की गई थी ये, वर्ष 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा नैनीताल का जो जोलीकोट है वहां इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये सुप्रिटेंडेंट थे वो कौन थे? तो नॉर्मन गिल थे। तो ये सभी फैक्ट इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रथम सुप्रिटेंडेंट कौन थे? तो कौन थे ये, डब्ल्यू क्रॉ। और देखिए जो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1869 में इसकी स्थापना यहाँ की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। आलू की लोकप्रिय प्रजाति लॉक कीपर को कुमाऊं में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए किसे दिया जाता है ये, नॉर्मन गिल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आलू की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए कब की गई थी ये, वर्ष 1943 में। और कहाँ की गई थी? याद रखिएगा भवाली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1936 में अल्मोड़ा में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये, बोसी सेन के द्वारा। और कब की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1936 में। और कहाँ की गई थी? तो अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1834 में एक चाय कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए किसके द्वारा किया गया था ये, विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये, कैप्टन हडल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। शुद्ध साहित्यिक समिति की स्थापना वर्ष 1913 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए किसके द्वारा की गई थी ये, स्वामी सत्यदेव के द्वारा। और कब की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1913 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हैप्पी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए किसके द्वारा की गई थी ये, गोविंद बल्लभ पंत तथा हरगोविंद पंत के द्वारा। और कब की गई थी? तो वर्ष 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये, विचारानंद सरस्वती के द्वारा। और याद रखिएगा कब की गई थी? तो वर्ष 1918 में। और कहाँ की गई थी? देहरादून में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। वर्ष 1937 में कुमाऊं में प्रथम थाने की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी ये, अल्मोड़ा में। और कब की गई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1937 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए किसने कराया था ये, चंद्र शासक कल्याण चंद ने। और जो कल्याण चंद है इन्हीं के समय में क्या है, कुमाऊं में रोहिलों ने भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस कमिश्नर के काल को न वकील न दलील न अपील का काल कहा जाता है? तो देखिए किसके काल को कहा जाता है ये, कमिश्नर ट्रेल के काल को। ठीक है। और जो कमिश्नर ट्रेल हैं इनका कार्यकाल हमने देखा कब से कब तक था, तो 1816 से 1835 तक इनका कार्यकाल था। और इन्होंने क्या है,
जो केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग है उसमें इन्होंने काफ़ी रुचि ली, जिसके कारण क्या है, इन पर ईसाई होकर भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का इन पर आरोप लगाया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूकेपीएससी के आने वाला एग्जाम है इसके लिए जो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।